Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of episode number 15. तो गाइज ये हमारा सेकेंड लास्ट प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन है इस ड्रामे के लिए। सैडली इसके बाद सिर्फ एक और ही प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन में रिलीज करूंगी एपिसोड नंबर 16 के लिए। बट गाइज मैं एक फाइनल प्रेडिक्शन वाला वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ कल तक कि प्रॉब्ली इस ड्रामे की एंडिंग कैसी होगी। अभी तक सोफार हमने जो देखा उसके अकॉर्डिंग एंडिंग कैसे होने वाली है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर दैट। नाउ कुछ ऐसे मूवमेंट है एपिसोड नंबर 14 के और 13 के जिनके बारे में बात करना चाहूंगी। तो गाइज हम सबको ही एपिसोड नंबर 14 जब से यूरा की एंट्री हुई है थोड़ा ड्रामा बकवास लगने लगा था। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी ना एपिसोड नंबर 13 और 14 से वो काफी लो थी। हमारे एक्सपेक्टेशन से 100 टाइम्स बेटर था एपिसोड नंबर 13 और 14। मोर देन 13 मैं बोलना चाहूंगी। एपिसोड नंबर 14 तो एकदम मास्टरपीस लगा मुझे, स्पेशली एक्ट्रेस की एक्टिंग और उनके डायलॉग। एक्ट्रेस हायुन जो जंग सुमिन का कैरेक्टर प्ले कर रही है उसने लिटरली जंग सुमिन का जो कैरेक्टर था ना उसे खा गई। इस सीन में जो उसने एक्टिंग किया है हैट्स ऑफ, मतलब जेलसी रिवेंज का जो रेज उसके अंदर उसने इस सीन में पोर्ट्रे किया है, इट वाज अमेजिंग। जंग सुमिन के अलावा कांग जी-वॉन ने जिस तरह से उस टेबल ग्लास को ब्रेक किया और जिस तरह से वो चिल्लाई थी जब यांग यूरा को उसके हस्बैंड ने पुश किया, इट वाज सो रियल, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लगा मुझे ये सीन। सो गाइस ये सब थे टॉप ग्लिम्स ऑफ एपिसोड नंबर 14। नाउ अभी हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 15 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन ऑफ मैरी माय हस्बैंड। तो गाइज एपिसोड नंबर 14 एंड हुआ था जब पार्क मिन ह्वान लिटरली चोक कर रहा था कांग जी-वॉन को उसे मार देने के लिए, उसे किल कर देने के लिए, और विदाउट डिफेंडिंग कांग जी-वॉन अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर रही थी बिकॉज उसे लग रहा है अब कि उसकी डेथ बाय पार्क मिन ह्वान इज इनएविटेबल और इस चीज को वो बदल नहीं सकती। प्रीवियस लाइफ में जो हुआ था वो रिपीट होना ही है, इसीलिए वो विदाउट डिफेंडिंग अच्छे से एक्सेप्ट कर रही थी उसकी डेथ को। बट सही वक्त पे इससे पहले कांग जी-वॉन को कुछ होता, जियूक आता है, पार्क मिन ह्वान को पुश करता है और कांग जी-वॉन को बचा लेता है। नाउ प्रीव्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में होने क्या वाला है। तो गाइस जियूक कांग जी-वॉन की वैसी हालत देख के इतना फ्यूरियस होगा कि वो फौरन ही पार्क मिन ह्वान को एकदम मारने के लिए जाएगा। इनफैक्ट उसे उठा के वो टेबल पे फ्लिप कर देगा, बट उसे ज्यादा नहीं मार पाएगा बिकॉज वो एक डायरेक्टर है और वो पार्क मिन ह्वान जैसे ट्रैश को मार के अपना हाथ गंदा नहीं कर सकता। बट फिर भी उसे थोड़ा बहुत मारेगा और यही सब चक्कर के वजह से जब पुलिस आएगी तो पार्क मिन ह्वान और जियूक दोनों को ही अंदर कर देगी। तो दोनों जब अंदर जाएंगे तो भी जियूक उसे थ्रेटन करेगा ये बोल के कि उसे अपने पावर का यूज करना पसंद नहीं है, बट वो मिनमान जैसे इंसान के ऊपर अपनी पावर को यूज कर सकता है। और जियूक उसे वार्निंग देगा कि वो कांग जी-वॉन से एकदम दूर रहे और उसे हार्म करने के बारे में वो सोचे भी ना। वेयरएज हम देखेंगे कि कांग जी-वॉन उस इंसिडेंट के बाद काफी ट्रॉमेटाइज हो जाएगी टू द पॉइंट कि जियूक को उसे कंसोल करना पड़ेगा। वो अपनी चीजों को लेकर अब इनसिक्योर फील करने लगेगी नेक्स्ट एपिसोड में बिकॉज शी ऑलमोस्ट डाइड दैट डे अगर जियूक टाइम पे नहीं आता। तो उस इंसिडेंट के बाद जियूक कांग जी-वॉन से बोलेगा कि अब वो उसका जो एम है पूरा करेगा और पार्क मिन ह्वान से अब वो खुद ही निपट लेगा अपने सोर्स और अपने पावर को यूज करके। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखेंगे कि विथ हिज पावर जियूक क्या क्या करता है। तो अपनी पावर का यूज करते हुए पार्क मिन ह्वान को तो उसने ऑलरेडी थ्रेटन कर दिया है, वो और भी चीजें करेगा। वेयरएज वो सुमीन को भी बुलाएगा और उससे भी पूछेगा कि उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में, मतलब एक्सीडेंट की बात कर रही हूँ कि वो ही है एक जिसने एक्सीडेंट कराया था या फिर पार्क मिन ह्वान सोली रिस्पॉन्सिबल उस एक्सीडेंट का। खैर जो भी लोग की कन्वर्सेशन है हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए मिल जाएगा। और तो और हम सुमीन से रिलेटेड ये देखने वाले हैं कि सुमीन शायद यूरा को कॉल करके उसे थ्रेटन करेगी कि वो उसके बारे में सबको बता देगी कि शी इज द वन जो पैसा दे रही है और उसने ही ऑर्डर किया था कांग जी-वॉन के एक्सीडेंट के लिए। तो ये सारे पॉइंट जमा करके जंग सुमिन यूरा को थ्रेटन करने का ट्राई करेगी, बट यूरा शायद पार्क मिन ह्वान को बता देगी ये सब चीजें या फिर पार्क मिन ह्वान को खुद ही पता चल जाएगा। तो पार्क मिन ह्वान जो कि सुपर कावर्ड इंसान है वो यूरा को ये सजेस्ट करेगा कि बिकॉज जंग सुमिन उसे थ्रेटन कर रही है, अगर वो लोग मिलके जंग सुमिन को ही मार दे तो उसे थ्रेटन करने वाला कोई भी नहीं होगा बिकॉज किसी और को कुछ पता ही नहीं है। पेरेंट्स को तो ऑलरेडी उन लोग ने मार दिया है, मिन ह्वान किसी को बताएगा नहीं और जंग सुमिन इकलौती थ्रेट है जो बच गई है। तो पार्क मिन ह्वान यूरा को बोलेगा कि जंग सुमिन को भी मार देते हैं तो कोई थ्रेट भी नहीं बचने वाला और रास्ता एकदम साफ हो जाएगा बिकॉज पार्क मिन ह्वान को तो ऐसा लग रहा है कि यूरा उसके साइड है और वो उसकी लाइफ बना देगी। तो मिन ह्वान की यही आइडिया को एग्जीक्यूट करते हुए यूरा जंग सुमिन को किडनैप करवाएगी और पार्क मिन ह्वान उसे मारने का ट्राई करेगा। बट मुझे नहीं लगता गाइस कि उन लोग जंग सुमिन को मार पाएंगे। बट गाइस टू नोट कांग जी-वॉन के हिसाब से अगर उसका इल फेट ट्रांसफर होना है तो जंग सुमिन को मरना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी पार्क मिन ह्वान चीट कर रहा है विथ यूरा। वो यूरा के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप शेयर कर रहा है। दो उन लोग का जो डर्टी रिलेशनशिप है वो सिर्फ पार्क मिन ह्वान के लिए है, यूरा तो सिर्फ उसे यूज कर रही है एक मोहरे की तरह। बट वो जो प्रीवियस लाइफ का सिनेरियो है जिसके थ्रू इलफिट ट्रांसफर होगा वो इसमें फिट बैठ रहा है। पार्क मिन ह्वान और जंग सुमिन मैरिड है
पार्क मिनवान चीट कर रहा है जंग सुमिन पे विथ यूरा। तो अगर अभी वो जंग सुमिन को मारेगा तो हो सकता है कांग जीवन का जो इल फेट है वो ट्रांसफर हो जाए सक्सेसफुली, और जो यांग जुरान फेस कर रही है इल फेट कांग जीवन का वो फाइनली खत्म हो पाएगा बिकॉज डेथ कोई और ले लेगा।